नमस्कार दोस्तों वक्फ संशोधन बिल सन 2025 अब कानून बन गया है। विपक्ष के हंगामे के बावजूद वह बिल को संसद ने पास किया, लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे हरी झंडी दिखाकर कानून बना दिया है। कानून बनते ही बीजेपी की सरकार की अब मुश्किलें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं जितना हम सभी सोच रहे हैं, क्योंकि ये खेल तो अभी मात्र जस्ट शुरुआत हुआ है। ये 3 और आखिरी रास्ते बचे हैं विपक्ष के पास, जो पूरी सरकार की सल्तनत को हिलाकर रख देगा। हम आगे बताएंगे कि वो 3 रास्ते, वो 3 पैतरे कौन कौन से बचे हैं, लेकिन उससे भी पहले यह जान लीजिए कि अब 3 पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस हो, मीम हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जिसे लेकर सरकार की सांसें अटकी हुई हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे और इस खबर को पूरा खोलकर आप सभी के सामने रख देते हैं कि दरअसल फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा और सरकार के पास जो है क्या क्या रास्ते बचे हैं और विपक्ष के पास क्या क्या रास्ते बचे हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि यह हंगामा शुरू कैसे हुआ। 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आया। 12 घंटे की जबरदस्त बहस और गहमा-गहमी, चीख पुकार और फिर 288 सांसदों ने ठप्पा लगा दिया। और अगले दिन फिर क्या था, अगले दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी 128 सांसदों ने ठप्पा लगा दिया। सरकार चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी कि ये वक्फ बिल जो है पारदर्शिता लाएगा, यानी कि गरीब मुसलमानों को जो है भला करेगा। इतना सुनते ही मीम के असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो संसद के अंदर बिल की कॉपी ही फाड़ डाली, यानी सीधे तौर पर सरकार के मुंह पर तमाचा लगा दिया। और इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है, संविधान की धज्जियों को उड़ाता है, फिर भी यह बिल कानून बन गया और अब सुप्रीम कोर्ट में जंग का ऐलान हो गया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जंग का ऐलान हो गया है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस पे क्या कुछ होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पैतरे बचे हैं जिनको हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो 3 तरीके से मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसने वाली है, बुरी तरीके से फजत होने वाली है। 3 तरीके से सरकार की नींद उड़ने वाली है, यानी अभी भी विपक्ष के पास वो तिरप को इक्का पड़ा हुआ है जो जब चाहे फेंक कर सरकार की, मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की फजियत करा सकती है। वो पहला रास्ता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और दूसरी तरफ ओवैसी और आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने याचिकाएं ठोक दी हैं। इनका इल्जाम है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 को कुचल रही है। मतलब बराबरी का हक, धार्मिक आजादी और अपनी संपत्ति संभालने का अधिकार, सब कुछ दांव पर रखा है। अगर कोर्ट ने, यकीन मानिए, अगर कोर्ट ने थोड़ी सी भी सुन ली और कानून पर रोक लगा दी तो सरकार की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और तो और हम आपको बता दें, जो किरण रिजिजू साहब बता रहे थे, इसकी खूबियां गिना रहे थे, उनकी साख और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है कि अब क्या कुछ होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने तो कमर कस ली है। सरकार के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि विरोध होगा। मुस्लिम संगठन पहले ही नारेबाजी कर रहे थे। हमने कैसे देखा कि पिछले दिनों में जो है कई राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमाम राज्यों में जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अब तो कानून बन गया है, तो साफ तौर पे यह अंदेशा ऐसा हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे और सरकार को यह सब कुछ संभालना बहुत भारी पड़ने वाला है। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, तीसरा और सबसे बड़ा झटका होगा, वो है दुनिया की नजरें। जी हां दोस्तों, दुनिया की जो नजरें हैं वो इस खबर पर टिकी हुई हैं। दुनिया की नजरें इस बात पर भी लगी हुई हैं कि विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा था और इसके बावजूद भी विदेशों में यह बात फैलेगी कि भारत जो सेकुलर अपने आप को बताता है, जो सेकुलर इमेज को जिस तरीके से प्रस्तुत करता है, उस पर पूरी तरीके से ठेस लग सकती है। यानी सरकार के लिए 1 नहीं, 2 नहीं,
चारों तरफ से संकट का पहाड़ टूटने वाला है। और इधर विपक्ष के पास भी एक नहीं, दो नहीं, अभी तो बहुत सारे रास्ते बचे हैं जिससे सरकार की फजियत हो सकती है। इस बिल को लेकर जो है कहीं ना कहीं और भी गहमागहमी देखने को मिल सकता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें, विपक्ष के पास जो सबसे पहला हथियार है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां, अगर कोर्ट ने इनकी बातें मान ली तो सरकार का खेल खत्म। विपक्ष के पास और भी बहुत सारे पैतरे हैं। अगर हथियार देखें, विपक्ष के पास जो हथियार है वो है जनता की ताकत। विपक्ष अब सड़कों पर उतरेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में रैलियां भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, मीडिया के सामने सारे तथ्य सबूत लेकर के पेश करें, यानी मीडिया के अंदर भी तूफान मचने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो तीसरा प्लान है, और मुझे नहीं तमाम देश की जनता को लगता है जो तीसरा प्लान है और सबसे बड़ा प्लान है वह है चुनावी चाल। जी हां, एक तरफ सन 2029 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन वो अभी बहुत दूरी पर है, लेकिन फिर भी विपक्ष के पास इस मुद्दे को बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी जो है लगातार कर रही है, और इस मुद्दे को बड़े रूप, व्यापक रूप पे ले जाकर के इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, लोकसभा के चुनावों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन वहीं अगर हम चुनाव की बातें कर रहे हैं तो बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, खास तौर पे एनडीए को लेकर। अगर कोर्ट ने कानून को हरी झंडी दे दी तो विपक्ष हार नहीं मानने वाला है, संसद में लागू करने के तरीकों पर सवाल उठाएगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, यानी ये जंग अभी लंबी चलने वाली है दोस्तों। जहां तक मुझे फील हो रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे तो यही लग रहा है कि ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है। तो दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सरकार कह रही है कि यह गरीबों की हक की लड़ाई है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि यह संविधान पर डाका है। कोर्ट का फैसला जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हंगामा अभी और होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या यह कानून सही है या गलत? क्या सरकार जीतेगी या विपक्ष बाजी मारेगा? नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर धमाकेदार अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्व न्यूज़। धन्यवाद।